हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए और वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है, संयुक्त जर्नल प्रविष्टियां क्या होती है। तो इसके बारे में भी जानने वाले हैं। देखते हैं कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है। संयुक्त जर्नल प्रविष्टि क्या होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जर्नल एंट्री क्या होती है। आपको प्रत्येक सौदे से दो खाते पहचानने होते हैं और दोनों खातों का लेखा करना होता है। और लेखा करने के लिए हमारे पास निश्चित फॉर्मेट होता है जिसको कहा जाता है जर्नल। उस जर्नल में लिखने के विधि को या लिखने के तरीके को कहा जाता है जर्नलाइजिंग करना या प्रविष्टि करना। तो प्रत्येक सौदे से हमको दो खाते निकालना होते हैं और दोनों खातों का एंट्री वहां पे करना होता है। संयुक्त जर्नल प्रविष्टि से अर्थ यह है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही प्रकृति से संबंधित या एक ही व्यक्ति से संबंधित सौदे एक ही तारीख को हो जाते हैं। तो उन सौदों को अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखा जाता है, उसे ही कहा जाता है संयुक्त जर्नल प्रविष्टि करना। जैसे क्रय कर रहे हैं तो हो सकता है ये नगद क्रय किया, राम से उधार क्रय किया, श्याम से उधार क्रय किया। तो ये तीनों जो है क्रय की प्रकृति के हैं। क्रय करने वाला क्वेश्चन है, क्रय करने वाला सौदा है। तो तीनों सौदे जो है कभी कभी एक ही तारीख को होते हैं। 1 जनवरी 2026 को ये तीनों सौदे हैं। तो तीनों सौदों में अगर हम अलग अलग प्रविष्टि करेंगे तो इसका होगा क्रय खाता विकलन। नगद है तो हमारे व्यापार का रोकड़ कम होगा, रोकड़ खाता से। इसका अगर हम एंट्री करें, क्रय कर रहे हैं तो क्रय खाता विकलन होगा। उधार है, उधार में हम व्यक्ति को ध्यान देते हैं, जो पाने वाला है देने वाला व्यक्ति होता है। क्रय करेंगे तो सामने वाला पर्सन हमें माल देगा, देने वाला व्यक्ति समाकलन होता है। तो यहां पे हम राम को समाकलन करेंगे। ये दूसरे नंबर प्रविष्टि हमने कर लिया। तीसरे नंबर में है श्याम से हमने उधार क्रय किया, फिर से उधार क्रय कर रहे हैं, क्रय खाता विकलन करेंगे। देने वाला व्यक्ति हमारे लिए श्याम है, हम क्रय करेंगे श्याम से, तो श्याम हमें माल देगा, देने वाला व्यक्ति समाकलन होता है। तो यहां पे श्याम को समाकलन करेंगे। तीनों प्रविष्टि में क्रय खाता 3 बार विकलन हुआ है। इसको ही 3 बार अलग अलग विकलन नहीं करना है, एक बार विकलन करते हैं तो इसकी प्रविष्टि होती है क्रय खाता विकलन। और जो अलग अलग समाकलन हुए हैं उनको अलग अलग लिखा जाता है, रोकड़ खाता से, राम से और ये श्याम से। इस प्रकार से कंपाउंड एंट्रीज जो है होती है, अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखते हैं, क्योंकि ये सौदा जो है एक ही तारीख को होता है। एक ही तारीख को 3 अलग अलग सौदे हैं, तो इनको अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखते हैं इस तरीके से। ऐसे लिखने को ही कहा जाता है कंपाउंड एंट्रीज या संयुक्त जर्नल प्रविष्टि। कंपाउंड एंट्रीज का, संयुक्त जर्नल प्रविष्टि का 3 विधि से हम समझ सकते हैं, 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला है जब एक ही खाता बार बार विकलन हो, जब एक ही खाता बार बार विकलन हो। दूसरा है जब एक ही खाता बार बार समाकलन हो। और लास्ट है थर्ड वाला, दोनों खाते दोनों सौदों में विकलन और समाकलन होते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 तारीख को
1 जनवरी 2026 को नगद माल क्रय किया। इसी तारीख को राम से उधार माल क्रय किया। इसी तारीख को एक और सौदा है, श्याम से उधार माल क्रय किया। अब इन तीनों सौदों को अलग अलग ना लिखकर एक साथ लिखेंगे तो आपकी तारीख रहेगी 1 जनवरी 2026 को आप एंट्री करोगे तो इसकी एंट्री होगी क्रय खाता विकलन नगद के लिए रोकड़ खाता से, उधार के लिए राम से, श्याम से उधार के लिए श्याम से। अगर इसकी अलग अलग एंट्री हम करते तो इसका होता क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्रय खाता विकलन राम से, क्रय खाता विकलन श्याम से। अलग अलग एंट्री नहीं करके हमें एक बार एंट्री करनी होती है। इसी को ही कहा जाता है संयुक्त जर्नल प्रविष्टि या कंपाउंड एंट्री। एक साथ एंट्री करेंगे तो इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी क्रय खाता विकलन रोकड़ खाता से, राम से, श्याम से। अभी हमने देखा जब एक ही प्रकार का खाता बार बार विकलन होता है। सेकंड इसका है जब एक ही खाता समाकलन हो बार बार, जब एक ही खाता बार बार समाकलन हो तो उसमें देखते हैं क्या होता है। 1 जनवरी 2026 को आपका सौदा है वेतन दिया, किराया दिया, कमीशन दिया और ये ब्याज दिया। एक जनवरी 2026 को वेतन दिया, किराया दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया। ये अलग अलग सौदे हैं, एक ही तारीख को है, प्रकृति इनका एक ही है। तीनों में हमने भुगतान किया है तो भुगतान करने की प्रकृति है। एक ही प्रकृति के सौदे एक ही तारीख को होते हैं तो ऐसे सौदों को अलग अलग नहीं लिखा जाता, एक साथ लिखा जाता है। उसे ही हम कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज या संयुक्त जर्नल प्रविष्टि। इसकी एंट्री हम करेंगे। वेतन व्यापार का खर्च है, वेतन खाता विकलन करेंगे। किराया दिया तो किराया व्यापार का खर्च है, किराया खाता विकलन। वैसे ही कमीशन भी देंगे तो खर्च, ब्याज भी देंगे तो खर्च है। कमीशन खाता विकलन, ब्याज खाता विकलन। अगर इसकी अलग अलग प्रविष्टि करते हैं तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, किराया खाता विकलन रोकड़ खाता से, कमीशन खाता विकलन रोकड़ खाता से, ब्याज खाता विकलन रोकड़ खाता से। अलग अलग करते तो ऐसे प्रविष्टि होती। हमको अलग अलग प्रविष्टि नहीं करनी है, एक साथ करनी है। तो वेतन खाता विकलन, किराया खाता विकलन, कमीशन खाता विकलन, ब्याज खाता विकलन। एक बार हम रोकड़ खाता समाकलन करेंगे। रोकड़ खाता से हेडिंग में हमने लिखा जब एक ही खाता बार बार समाकलन हो, चारों सौदों में बार बार समाकलन होने वाला खाता जो है वो रोकड़ है। रोकड़ खाता को बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। इसको ही कहा जाता है संयुक्त प्रविष्टि। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड कंडीशन है।
जब एक ही प्रकार का खाता बार बार समाकलन होता है। तीसरा इसका प्रकार है जब विकलन और समाकलन करने वाला खाता एक ही प्रकार का हो। कभी कभी ऐसा होता है विकलन और समाकलन करने वाला खाता एक ही प्रकार का होता है। जैसे हम यहां पे लिखते हैं 1 जनवरी 2026 को राम से क्रमशः एक जनवरी को राम से क्रमशः 2000 का और 3000 का माल 2 बार क्रय किया। तो इसमें हम अलग अलग प्रविष्टि करते तो ये होता क्रय खाता विकलन राम से, क्रय खाता विकलन राम से 2000 का और 3000 का, अलग अलग ना करके इसको एक साथ करेंगे। क्रय खाता विकलन राम से, इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी और दोनों अमाउंट को आप जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। क्रय खाता विकलन में 5000 और इसमें भी 5000, इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमने तो अभी रूल्स देखा, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ये हमारा सौदा है, इस सौदे का हमको कंपाउंड एंट्री करना है। श्री रमेश श्रीवास्तव ने 5 लाख रोकड़, 1 लाख का माल तथा 2 लाख की मशीन से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा तो रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे माल भी है मशीन भी है, तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा मतलब हमारे व्यापार में रोकड़ आएगा। श्री रमेश श्रीवास्तव के व्यापार में रोकड़ आएगा, आने वाला वस्तु विकलन होता है, तो रोकड़ खाता हम विकलन करेंगे। उसके बाद माल लगाएगा तो माल भी व्यापार में आएगा, मशीन लगाता है तो मशीन भी हमारे व्यापार में आता है, आने वाली वस्तु को विकलन करते हैं। तो रोकड़ खाता विकलन, माल को यहाँ पे माल खाता भी लिखते हैं, स्कंद खाता भी लिखते हैं। मैं स्कंद खाता ज्यादा यूज करता हूं। स्कंद खाता विकलन, मशीन लगाएगा तो मशीन भी व्यापार में आएगा। मशीन खाता विकलन, पूंजी खाता से। खातों की सूची में ये तीनों वास्तविक खाता के अंतर्गत आते हैं। तो वास्तविक खाते का नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु विकलन और जाने वाला समाकलन। ये तीनों लगाकर व्यापारी ने व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार में ये तीनों वस्तु जो है आने वाले हैं, आने वाला वस्तु हमने विकलन कर दिया। पूंजी खाता जो है, पूंजी खाता व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत प्रतिनिधि करने वाले खाते में आते हैं। प्रतिनिधि करने वाला खाता मतलब ये श्री रमेश श्रीवास्तव का प्रतिनिधि करता है। रमेश श्रीवास्तव जो है व्यापारी है, व्यापारी अपने व्यापार को रोकड़, स्कंद और मशीन दे रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति जो है देने वाला व्यक्ति है, और देने वाला व्यक्ति हमेशा समाकलन होता है, पाने वाला विकलन होता है। देने वाला व्यक्ति व्यापारी रमेश श्रीवास्तव है। रमेश श्रीवास्तव अपने नाम की जगह जब व्यापार प्रारंभ करता है पूंजी लगाता है तो पूंजी खाता लिखता है, और व्यापार से पैसा निकालता है तो अपने नाम की जगह आहरण खाता लिखता है। अभी ये पूंजी लगा रहा है तो उसका प्रतिनिधि करेगा पूंजी खाता, अगर यहां से पैसा निकालता तो आहरण खाता लिखता। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री होगी, कंपाउंड एंट्री। अब इसमें अमाउंट लिखते हैं
50,000 रोकड़, 50,000 डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है। 50,000 डेबिट वाले में लिखेंगे, डेबिट वाले कॉलम में। 1,00,000 का माल है तो 1,00,000 के माल के सामने लिखेंगे। 2,00,000 का मशीन है। टोटल व्यापार प्रारंभ किया है 4,00,000 रुपया लगाकर। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री होगी, कंपाउंड एंट्री। उसके बाद है फरवरी 2 का सौदा। उधार माल खरीदा शरत से 30,000 का, रजत से 40,000 का और भगत से 60,000 रुपये का। हम माल खरीद रहे हैं और खरीदते हैं तो हमारे लिए मीन्स व्यापार के लिए वो खर्च होता है। खरीदना व्यापार के लिए खर्च होता है, क्योंकि हम खरीदते हैं तो हमारा पैसा जाता है। पैसा जाता है मीन्स हमारा पैसा जो है खर्च हो रहा है। खर्च होता है तो खर्च का खाता हम विकलन करते हैं। खर्च का खाता विकलन मीन्स क्रय खाता विकलन होगा। क्रय खाता विकलन के साथ साथ जितने भी समाकलन होने वाले हैं उनको अलग अलग 3 बार लिखेंगे। क्रय खाता तीनों सौदों में विकलन हुए हैं तो इसको अलग अलग ना लिखकर एक बार लिखेंगे। शरत से खरीदे, शरत समाकलन होगा, रजत समाकलन होगा, उसके बाद ये भगत समाकलन होगा। शरत से हमने खरीदा 30,000 का, समाकलन हुआ है, समाकलन वाले कॉलम में लिखेंगे 30,000। रजत से खरीदा 40,000 का और भगत से खरीदे 60,000 का। टोटल 1,30,000 का हमने सामान खरीदा। तो इस प्रकार से सेकंड सौदे का जर्नल एंट्री हम करेंगे, कंपाउंड एंट्री। उसके बाद देखते हैं अगला सौदा। अविनाश को 15,000 और कलीम को 35,000 रुपए का। एक ही सौदा है, एक ही तारीख को है, लेकिन 3 अलग अलग व्यक्ति को हम बेच रहे हैं। 3 अलग अलग व्यक्ति को बेचते हैं तो तीनों का नाम हम विकलन करेंगे, क्योंकि तीनों को बेचेंगे तो तीनों हमारा माल पाएगा, पाने वाला व्यक्ति रहेगा। और बेचने को बोला जाता है कॉमर्स के लैंग्वेज में विक्रय, तो विक्रय खाता से करेंगे। प्रविष्टि इसकी होगी जॉर्ज विकलन, अविनाश विकलन, कलीम विकलन और विक्रय खाता से। इसकी प्रविष्टि ऐसे होगी, जॉर्ज को हमने बेचा तो जॉर्ज हमारा माल पाएगा, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है। अविनाश हमारा माल पाएगा तो पाने वाला व्यक्ति विकलन, कलीम भी पाने वाला होगा। हम तीनों व्यक्ति को बेचेंगे तो तीनों व्यक्ति हमारा माल पाएगा, पाने वाला व्यक्ति विकलन होता है। विक्रय जो है नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है और विक्रय हमारे लिए लाभ है। आय और लाभ का खाता हम समाकलन करते हैं। जॉर्ज को हमने बेचा 10,000 रुपए का, अविनाश को हमने बेचा 15,000 रुपए का, कलीम को बेचे हैं 35,000। टोटल हमने बेचा 35 और 5 40 50 60,000। उसके बाद है अगला खर्चों का भुगतान किया। वेतन 700 रुपए का भुगतान किए, स्टेशनरी व्यय 800 रुपए का भुगतान किए, गाड़ी भाड़ा 900 रुपए का तथा ब्याज 1,000 रुपए का हमने भुगतान किया। इस सौदे में एक ही तारीख को अलग अलग खर्चों का हमने भुगतान किया है, तो अलग अलग खर्चों को भुगतान करेंगे तो अलग अलग खर्चों को 3 या 4 बार अलग अलग लिखेंगे और चारों में हम रोकड़ का भुगतान करेंगे। तो हमारे व्यापार में एक तरीके से मान सकते हैं आधुनिक तरीका, रोकड़ की कमी होगी और पारंपरिक तरीका में रोकड़ हमारे व्यापार से जाएगा, जो कि एक वस्तु है, वास्तविक खाता के अंतर्गत आता है। वेतन देंगे तो वेतन व्यापार के लिए खर्च है, वेतन खाता विकलन।
स्टेशनरी व्यय हमारे लिए व्यय होगा, तो स्टेशनरी को लिखा जाता है स्टेशनरी व्यय खाता विकलन, गाड़ी भाड़ा खाता विकलन, उसके बाद है ब्याज खाता विकलन, लास्ट में चारों का पेमेंट हम करेंगे तो हमारे व्यापार से रोकड़ की कमी होगी या हमारे व्यापार से रोकड़ जाएगा। जाने वाला वस्तु होता है समाकलन, इसलिए रोकड़ खाता हम समाकलन करेंगे। वेतन का भुगतान हमने किया 700, स्टेशनरी हमने दिया 800, गाड़ी भाड़ा 900 और ब्याज हमने दिया 1000। टोटल हो गई ये 3400। तो इस तरीके से हम खर्चों का भुगतान करते हैं और इसकी हमने जर्नल प्रविष्टि, संयुक्त जर्नल प्रविष्टि कर लिया। देखते हैं अगला हमारा सौदा है, राम और सोहन प्रत्येक से 10,000 का नगद और 20,000 का माल उधार लिया। राम से भी 10,000 का नगद, राम से 20,000 का उधार, सोहन से 10,000 का नगद और सोहन से 20,000 का उधार। प्रत्येक का मतलब दोनों से नगद और दोनों से उधार हमने सामान लिया है। लिया मतलब खरीदा है। खरीदने पर प्रविष्टि होती है क्रय खाता विकलन। खरीदने को बोला जाता है, लिया मतलब क्रय किया, क्रय खाता विकलन करेंगे। उसके बाद राम से हमने खरीदा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। राम से हमने नगद खरीदा है, राम से नगद 10,000, राम से उधार 20,000। तो नगद हमने खरीदा 10,000 का, उधार हमने खरीदा 20,000 का। वैसा सेम सोहन से हमने नगद खरीदा 10,000 का, सोहन से हमने 10,000 का नगद क्रय किया और उधार 20,000 का क्रय किया। टोटल हमने 60,000 का सामान क्रय किया है, 20 उधार और 20 नगद। टोटल 60,000 का हमने माल क्रय किया है। क्रय खाता विकलन, नगद क्रय किए उसके लिए रोकड़ खाता समाकलन होगा। उधार के लिए राम से खरीदे तो राम से होगा और उधार सोहन है तो सोहन से होगा। इस प्रकार से इसकी कंपाउंड एंट्री होगी। अब अमाउंट लिखते हैं। राम से हमने उधार लिया है तभी राम को समाकलन किए, क्योंकि ये व्यक्ति हमें देने वाला होगा, देने वाला व्यक्ति समाकलन होता है। तो राम को समाकलन हमने किया उधार सौदे के लिए। उधार राम से हमने खरीदा 20,000 का, समाकलन हुआ है, समाकलन में लिखेंगे 20,000। उधार हमने सोहन से खरीदा 20,000 का, सोहन समाकलन हुआ 20,000 से। उसके बाद राम से 10,000 का खरीदे नगद, सोहन से 10,000 का खरीदे नगद। टोटल हमने खरीदा 20,000 का। तो रोकड़ खाता से दो बार इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। टोटल 20,000, तीनों का टोटल करके हम निकलन में लिखेंगे 60,000 रुपये। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। कंपाउंड एंट्रीज दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।